चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप लोग को स्वागत करता हूँ। अवेकनिंग विद विकास में आप लोग को स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे झारखंड की भूगर्भिक संरचना यानी जूलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड के बारे में। जो भी स्टूडेंट JSSC CGL, JSSC या JPSC या झारखंड स्टेट की अदर किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, इससे आपको झारखंड की भूगर्भिक संरचना यानी जूलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी। अब इसका हम लोग MCQ भी करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना यानी जूलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड में प्राचीनतम आर्कियन कालीन चट्टानों से लेकर के चतुर्थकल्प कालीन जलोढ़ निक्षेप तक पाए जाते हैं। झारखंड के प्रमुख भूगर्भिक निर्माण इस प्रकार हैं। पहला में है आर्कियन निर्माण। झारखंड के 90% क्षेत्र में आर्कियन काल की चट्टानें पाई जाती है, जिसका विश्लेषण 2 उपशीर्षकों में किया जा सकता है। फर्स्ट में है आर्कियन ग्रेनाइट तथा नीस। आर्कियन ग्रेनाइट तथा नीस झारखंड की धरातलीय संरचना का निर्माण करती है। ये रांची, गुमला, सिमडेगा इत्यादि के अधिकांश भागों में आर्कियन ग्रेनाइट एवं नीस पाए जाते हैं। रूपांतरण के कारण ग्रेनाइट नीस में बदल गया, जिसे बंगाल अथवा छोटा नागपुर नीस कहा जाता है। ये पैतृक चट्टानें भी कहलाती है, क्योंकि अन्य भूगर्भिक निर्माणों के लिए इन्होंने स्रोत का कार्य किया है। सेकेंड में है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है आर्कियन काल से ही संबंधित है और झारखंड का सबसे प्राचीन परतदारी निर्माण है। ये झारखंड की सबसे प्राचीन परतदारी निर्माण है जो आज रूपांतरित अवस्था में मिलता है। रूपांतरण के कारण चट्टानें सिस्टोस प्रकृति में बदल गई। क्वार्टरजाइट, फाइलाइट, सिस्ट जैसी चट्टानें झारखंड के 2 क्षेत्रों में मिलती है। प्रथम में है पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला के अधिकांश भाग लो अयस्क, तांबा, काइनाइट, क्रोमाइट, यूरेनियम इत्यादि पाए जाते हैं। ये है झारखंड का मैप, जो भूगर्भिक निर्माण के क्षेत्र को विभिन्न भागों में बांटा गया है ना। द्वितीय में है हजारीबाग कोडरमा का क्षेत्र, जहां माइका सिस्ट की प्रधानता तथा अभ्रक के उत्पादन के लिए विश्व विख्यात है। आर्कियन काल में ही लावा प्रवाह के कारण बेसिक आग्नेय चट्टानों का विकास हुआ, जो रांची तथा सिंहभूम के सीमावर्ती क्षेत्र में दालमा श्रेणी के रूप में फैला हुआ है। इसके कुछ भाग अपक्षय एवं अवक्षालन के कारण लेटेराइट में बदल गए हैं। सिंहभूम में मिलने वाली कोल्हान सीरीज की चट्टानों को कई विद्वान कुड़प्पा क्रम से संबंधित मानते हैं, जहां बलुआ पत्थर, कोग्लोमरेट सेल, चूना पत्थर के साथ क्वार्टरजाइट पाया जाता है। दूसरा में है विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें प्री कैम्ब्रियन काल के भूगर्भिक निर्माण में इसे सम्मिलित किया जाता है, जिसका विकास सीमित क्षेत्र में सोन नदी के दक्षिण में गढ़वा जिला के उत्तरी भाग में मुख्यतः हुआ है। यहाँ बलुआ पत्थर, क्वार्टरजाइट, चूना पत्थर तथा डोलोमाइट चूना पत्थर पाए जाते हैं। चट्टानें क्षैतिज परतों के रूप में मिलती है, जिसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। तीसरा में है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें पश्चिम से हुटार से पूरब में झरिया तक संपूर्ण दामोदर घाटी में ऊपरी कार्बोनिफेरस से लेकर निचली जुरेसिक काल तक चलने वाले तल छटीकरण के कारण गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास हुआ है।
जहाँ बलुआ पत्थर तथा सेल के मध्य कोयला की विशाल परतें पाई जाती है। दामोदर घाटी वस्तुतः दरार घाटी का उदाहरण है, जिसका विकास एक दूसरे के समानांतर विकसित रैखिक भ्रंशों के मध्य भाग के नीचे धंस जाने के कारण हुआ है। दामोदर घाटी के अलावा उत्तरी कोयल घाटी, गिरिडीह, राजमहल की पहाड़ियों में भी गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलती है। चौथा में है राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा। राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा संथाल परगना के क्षेत्र में जुरेसिक काल में लावा प्रवाह के कारण राजमहल ट्रैप का विकास हुआ है, जबकि क्रीटेशियस से इयोसीन काल तक रुक रुक कर दरारों से होने वाले प्रवाह के कारण दक्कन लावा क्रम विकसित हुई, जिसके अवशिष्ट भाग पाट प्रदेश में मिलते हैं। अपक्षय तथा अवक्षालन के कारण यह लेटेराइट एवं बॉक्साइट में बदल चुका है। नतुल जमाव गंगा के दक्षिण में साहेबगंज के उत्तरी पूर्वी भाग, पाकुड़ के पूर्वी किनारे में पुराने एवं नवीन जलोढ़ के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा यह झारखंड के पाट क्षेत्र, पलामू, गढ़वा, गुमला तथा लोहरदगा में भी विस्तारित है। इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर तक है। पांचवा में है नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। नदियों के अपर्दन एवं निक्षेपण के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ है, जो वर्तमान में भी जारी है, जिससे हम लोग पॉइंट के माध्यम से समझते हैं। झारखंड के राजमहल के पूर्वी क्षेत्र, सोन नदी घाटी तथा स्वर्णरेखा नदी की निचली घाटी के क्षेत्रों में नदियों के जलोढ़ों के निक्षेपण से इस संरचना का निर्माण हुआ है। इनके द्वारा मैदानी क्षेत्र में निक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया है, जिसे मोनेडनोक कहते हैं। आगे हम लोग MCQ इसका देखते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है नदी अवसादों के निक्षेपण से, चट्टानों के टकराने से, ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा चट्टानों के खिसकने से। तो राजमहल ट्रैप का निर्माण जो हुआ है वह ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा हुआ है ना। आगे हम लोग दूसरा में देखते हैं, झारखंड राज्य में अधिकांश चट्टानों का विस्तार उत्तर दक्षिण में है, उत्तर पूर्व में है, पूरब पश्चिम में है, दक्षिण पूर्व में है। तो झारखंड राज्य में अधिकांश चट्टानों का विस्तार जो है वह पूरब पश्चिम में है। तीसरा है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली चट्टानों में निम्न में से कौन सी संरचना सर्वाधिक प्रमुख है। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें, राजमहल ट्रैप की चट्टानें। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली चट्टानों में निम्न में से कौन सी संरचना सर्वाधिक प्रमुख है। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें प्रमुख हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें झारखंड के 90% भाग पर पाई जाती है, जो मुख्यतः कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्रों, सिंहभूम में पाई जाती है। यह खनिज में सबसे आगे है। चौथा में है, निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों को लो अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है। तो धारवाड़ क्रम, विंध्यन क्रम, गोंडवाना क्रम, इनमें से कोई नहीं। तो लो अयस्क की श्रृंखला धारवाड़ क्रम की चट्टानों को कहते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में लो अयस्क पाई जाती है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला और बलुआ पत्थर पाया जाता है। पांचवा में है, झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ऑप्शन में पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, साहेबगंज और हजारीबाग। तो झारखंड के जो विंध्यन क्रम की चट्टानें जो है वह गढ़वा क्षेत्र में पाई जाती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों में बलुआ पत्थर और चूना पत्थर पाया जाता है। यह गढ़वा क्षेत्र में पाया जाता है। छठा में है, विंध्यन क्रम की चट्टानों को निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन में है, ये चट्टानें बलुआ एवं चूना पत्थर युक्त होती है। ये परतदार चट्टानें हैं। इन चट्टानों का निर्माण अवसादों के जमाव से हुआ है। इन चट्टानों का निर्माण लावा के निक्षेप से हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन सही है। इनका जो निर्माण हुआ है वह लावा के निक्षेप से हुआ है। लावा के निक्षेप
लावा के निर्माण से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। 7वां में है झारखंड में गोंडवाना क्रम की चट्टानें किस लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। ऑप्शन में है लौह अयस्क की प्रचुरता के लिए, कोयला के निक्षेप की प्रचुरता के लिए, बॉक्साइट की प्रचुरता के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो ऑप्शन होगा कोयला के निक्षेप की प्रचुरता के लिए झारखंड जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें अत्यंत प्रसिद्ध है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें दामोदर घाटी के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में बलुआ पत्थर के साथ साथ कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये क्षेत्र गिरिडीह, राजमहल, उत्तरी कोयल नदी क्षेत्रों में पाया जाता है। गिरिडीह में झरिया, राजमहल में धनबाद आदि कोयला में आगे है। 8वां में है झारखंड में राजमहल ट्रैप की चट्टानों का निर्माण किस प्रकार हुआ है। अवसादों के जमाव से, लावा के निक्षेप से, विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो राजमहल ट्रैप की चट्टानों का जो निर्माण हुआ है वह विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा हुआ है। लावा के निक्षेप से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है ना। ज्वालामुखी से लावा निकलता है और जमने के बाद काली मिट्टी का निर्माण करता है। यही कारण है कि राजमहल के क्षेत्रों में काली मिट्टी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। 9वां में है झारखंड के राजमहल ट्रैप में निम्न में से किस प्रकार की चट्टानें प्रमुखता से पाए जाते हैं। एम्फीबोलाइट, बॉक्साइट, डायोराइट और एंडोराइट। झारखंड के राजमहल ट्रैप में बॉक्साइट धातु पाए जाते हैं, है ना। बॉक्साइट जो है अयस्क को पाया जाता है। झारखंड के राजमहल ट्रैप में बॉक्साइट अयस्क पाया जाता है। राजमहल ट्रैप में लेटेराइट और बॉक्साइट प्रकार की चट्टानें अधिक मात्रा में पाई जाती है ना। इसका विस्तार पाट क्षेत्रों पलामू, गढ़वा, गुमला, लोहरदगा और साहेबगंज के पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसका विस्तार है। आगे है 10वां में झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विकास हुआ है। ऑप्शन में संथाल परगना में, पलामू में, कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्रों में, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में। कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्रों में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार सर्वाधिक है, विकास हुआ है। 11वां में है निम्न में से किस क्रम की चट्टानों को लौह अयस्क श्रृंखला भी कहा जाता है। ऑप्शन में है धारवाड़ क्रम, विंध्यन क्रम, गोंडवाना क्रम, इनमें से कोई नहीं। तो लौह अयस्क की श्रृंखला धारवाड़ क्रम की चट्टानों को कहते हैं। तो ये रहा झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में कंप्लीट जानकारी। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।